हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज में हम 6 चैप्टर को रीड कर रहे हैं, जिसमें हम फंक्शंस के बारे में सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में गाइस आपने काउंट फंक्शन के बारे में सीखा था। काउंट जैसा एक और भी फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं फाइंड। काउंट जैसा तो नहीं, मतलब इसको लिखने का तरीका काउंट की तरह ही है, लेकिन वर्किंग इसकी डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है क्या है ये फाइंड, यानी हमें इसको ये डाटा खोजने का काम करता है कि डाटा को खोज के बताता है कि डाटा हमारा किस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि सपोज मेरा पेन है, पेन कहीं भूल जाती हूँ मैं रखकर, तो और मैं अपना पेन खोज रही हूँ, तो हो सकता है कि आप मुझे बताओ आके कि मैडम आपका जो पेन है वो क्लासरूम के टेबल पे रखा हुआ है। आपने बेसिकली मुझे क्या बताया, एक लोकेशन बता दी और कि इस लोकेशन पे आपका पेन है और वहां पे जाके आप अपना पेन ले लो। इसी प्रकार कंपाइलर भी क्या करता है, फाइंड फंक्शन के द्वारा मुझे जो भी डाटा सर्च करना होता है उस डाटा का लोकेशन बताता है कि किस लोकेशन पे मेरा डाटा रखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं काउंट। यहाँ पे लिखने का तरीका मैंने इससे अभी आपको बताया सेम है, तो उसके लिए आपको पर यहाँ से तो हटा ही देती हूँ। जो काउंट है उसकी जगह आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको फाइंड। ठीक है, लेटर भी हम थोड़ा सा करीब के सर्च कर लेते हैं, दूर का सर्च नहीं करते हैं, क्योंकि क्यों हम दूर का सर्च नहीं करें आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, सपोज मुझे ए फाइंड आउट करना है कि बताओ मेरी जो स्ट्रिंग है, मैं कंपाइलर से बोल रही हूँ मेरी स्ट्रिंग में तुम ये बता दो कि जो ए है वो किस मेमोरी लोकेशन पर रखा हुआ है। तो कंपाइलर क्या करता है, मेरा ए को फाइंड आउट करने के लिए स्टार्टिंग से यहाँ से वर्कआउट करना शुरू करता है और जितने भी कैरेक्टर है उन कैरेक्टर को एक एक करके गिनता चला जाएगा और जिस लोकेशन पे मेरा डाटा उसको मिल जाएगा बता देगा कि इस लोकेशन पे तुम्हारा डाटा रखा हुआ है। ठीक है, अब वो जो काउंट करता है स्टार्टिंग से प्रत्येक कैरेक्टर को, वो काउंट करना शुरू करता है, पहले कैरेक्टर को काउंट करता है और पहले कैरेक्टर को मानता है कि 0 लोकेशन पे रखा हुआ है, यानी जो आई है वो 0 लोकेशन पे रखी हुई है। एक चीज, दूसरी चीज जो स्पेस है ना, आपको ये दिख रही है यहाँ पे खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस, बैक स्पेस जिसको हम बोलते हैं, तो ब्लैंक स्पेस को भी ऐसे कैरेक्टर मानता है कंपाइलर और इसको भी वो क्या करता है, किसी ना किसी एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है। तो जिस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगा, मतलब ये इसको भी क्या करता है, ब्लैंक स्पेस को भी क्या करता है, कैरेक्टर मानता है। तो इस कैरेक्टर को भी वो काउंट करता है। जब आपका लेटर्स मतलब जितने भी कैरेक्टर उनको काउंट करेगा तो जो स्पेस उसको भी क्या करेगा, काउंट करेगा। तो ये कैसे काउंट करेगा, जो सबसे पहला लेटर है यानी आई, इसको 0 नंबर पे काउंट कर रहा है, स्पेस उसको 1 नंबर पे काउंट कर रहा है, आर है उसको 2nd नंबर पे काउंट कर रहा है, ई है उसको 3rd नंबर पे और जो ए है उसको 4th नंबर पे। यानी जैसे वो 4th नंबर पे आया उसको ए मिल गया और कंपाइलर आपको बता देगा कि जो ए है वो 4th नंबर पे रखा हुआ है। तो देख लेते हैं कंपाइलर मुझे ए आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। कंट्रोल एस के साथ सेव किया है, F5 के साथ इसे रन करने जा रही हूँ, तो बता रहा है कि देखिए 4th लोकेशन पे ए रखा हुआ है। ओके फाइन। अब सपोज मुझे सर्च करना है लोकेशन कौन सी है, वाई, है ना, तो यहाँ पे मैं वाई लिख देती हूँ। अब मुझे पूछना है इस कंपाइलर से कि बताओ जो वाई है वो किस मेमोरी लोकेशन पे रखा हुआ है। तो ये पहले देख लेते हैं हम किस मेमोरी लोकेशन पे पहुंचेगा कंपाइलर। देख लीजिए 0, पहला लेटर 0, स्पेस को भी वो काउंट करता है ऐसे कैरेक्टर, तो स्पेस जो है वो 1 कैरेक्टर हो गई, ये 2 हो गई, ये 3, देन 4, देन 5, देन स्पेस है, देखिए स्पेस को उसने 6 नंबर पे काउंट कर लिया, 7 और वाई को उसने काउंट किया 8 नंबर पे, यानी वो बता देगा कि 8वें नंबर पे आपका वाई रखा हुआ है। देख लेते हैं बता रहे हैं यानी। कंट्रोल एस के साथ सेव किया, F5 के साथ इसे रन किया, 8 आ गया। अब आप पूछेंगे कि मैम वाई तो इसमें कई जगह रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है, तो इनको क्यों नहीं बताया। देखिए कंपाइलर फाइंड में क्या करता है, फाइंड करता है कैरेक्टर को और जैसे उसको फर्स्ट टाइम कैरेक्टर को काउंट करता है, कहाँ से, स्टार्टिंग से, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काउंट करता हुआ आता है। और जैसे उसको सबसे पहले यहाँ पर भी उसको सबसे पहला वाई मिल गया, यानी आप
जो भी डाटा आपने दिया हुआ है वो जैसे उसको सबसे पहली बार मिल गया वो उसी मेमोरी लोकेशन का नाम बता देता है। अब यदि आपको यहाँ का आपको यदि y चाहिए सेकंड मेमोरी लोकेशन का, यानी यानी आपको जो सेकंड टाइम y लिखा हुआ है यहाँ पे इसकी लोकेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसको नंबर बताना होगा कि भाई आपको किस नंबर से किस नंबर के बीच में y के डाटा चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से चलते हैं काउंट करते हुए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5 26। ठीक है, स्पेस सही यदि आप काउंट करेंगे तो स्पेस सही यहाँ पे 26 लेटर हो गए। ठीक, अब आपको सपोज यहाँ का डाटा चाहिए, यहाँ से y चाहिए, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि किस इंडेक्स से आपको y काउंट करना है। तो जरूरी नहीं आपको y तक चले जाओ, उसके पहले किसी भी इंडेक्स को ले लो। आपने सपोज 26 तक काउंट किया ना, तो 26 ले लो, 26 से 30 के बीच में। ठीक है, तो आपको अगर आपको सेकंड या थर्ड कोई अन्य y चाहिए तो उसके आसपास की मेमोरी लोकेशन आपको उसको बतानी होगी कि भाई यहाँ से यहाँ तक तू काउंट कर दे, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से तू काउंट करना शुरू कर और बता दे यहाँ से यहाँ तक के बीच में y किस लोकेशन पर रखा हुआ है। आपको इस तरीके से लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे 26 लिख दिया और मैंने बोला 27 28 29 30 यहाँ तक, इतने बीच में मैंने बोला तुम y को ढूंढ के बता दो। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से दो फायदे हुए। एक तो मैंने पर्टिकुलर लोकेशन बता दी कि भैया तुम्हें यहाँ से यहाँ तक मेरा डाटा ढूंढ के बता दो, है ना। एक तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई इतने के इतने एरिया के बीच में बता दे मुझे तो y है या नहीं है, और है तो किस लोकेशन पे। एक चीज होगी। दूसरी चीज हो गई, मान लो यहाँ पे y लिखा ही नहीं होता, यहाँ पे y नहीं लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पे y लिखा ही नहीं होता, तो अब यदि मैं यहाँ पे y लिखती हूँ, ये नंबर नहीं लिखती मान लीजिए, तो क्या होता, इस y को सर्च करने के लिए मेरे कंपाइलर को कितना काम करना होता, इतनी बात कि 0 1, अभी अपन ने देखा था ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 27 28, अभी अपन ने देखा यहाँ तक सर्च कर लिया था, 26 आ रहा था यहाँ तक की लोकेशन, 27 28, तो 27 टाइम्स मेरे कंपाइलर को अननेसेसरी वर्क करना होता। यदि आपको थोड़ा भी आइडिया है, आप जानते हो कि y आपका थोड़ा दूर रखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के बीच में रखा हुआ है, यदि आप जानते हो तो आप उस इंडेक्सिंग का नंबर यहाँ पे मेंशन कर दो। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा जो आपका कंपाइलर है उसको एक तो काम कम करना पड़ रहा है। देखिए 26 बार आने के बाद 27 स्टेप पे या 28 स्टेप पे आपको डाटा मिल रहा है ना, यानी उसने 27 टाइम्स अपनी साइकिल को चलाया, तो साइकिल चलाने में उसका टाइम वेस्ट हुआ या नहीं हुआ ना। सॉफ्टवेयर कोई भी काम करेगा अगर उसको टाइम लगेगा तो रिस्पांस उतनी देर में देगा। अभी तो देखिए 1 लाइन है 2 लाइन है, आप छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, रिस्पांस फटाफट आ रहा है। लेकिन जब कोई सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होता है उसमें लाखों लाइन्स होती है, तो जब इतनी सारी लाइन्स पे वर्क होगा तो उसका रिस्पांस आने में टाइम तो लगेगा। अच्छा, कि कोई भी सॉफ्टवेयर देर से रिस्पांस देता है उसको लोग कम पसंद करते हैं, यानी जो यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो ऐसे सॉफ्टवेयर चाहते हैं जो छोटा भी हो, जो फटाफट काम भी करके दे दे। जो टाइम देता है उसको कोई पसंद नहीं करता है, यूजर्स या कस्टमर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नंबर देते हो तो उससे दो फायदे हो गए। पहला फायदा, जो कंपाइलर है वो सीधे 26 नंबर पे जंप कर जाएगा और 26 नंबर से सर्च करेगा कि वाई कहाँ है, यहाँ से डायरेक्ट 27 28, ठीक है, यहाँ से सर्च करेगा। तो अगर उसको यहीं पे उसका डाटा मिल गया तो अनेसरी वो 0 से लेकर 26 तक के चक्कर नहीं काटेगा। वो चक्कर कहाँ से शुरू कर रहा है, सीधे 27 से 27 से अपना काम वर्क करना शुरू कर रहा है, यानी उसी करीबन उसी लोकेशन पे पहुंच रहा है, यहाँ पे डाटा रखा हुआ है। तो अननेसरी जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो बच गया। दूसरी चीज, यहाँ पे y है मान लीजिए, अब यदि आप यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं करते तो जो y है वो आपको कौन सा मिल जाएगा, स्टार्टिंग का। लेकिन आपको तो कुछ इतने लेटर के बीच में y चाहिए,
है ना, आपने इसको पर्टिकुलर लोकेशन बता दी तो आपका ही फायदा हो गया। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इतने एरिया के बीच में y कहाँ है वो भी आपको आसानी से मिल गया, कंपाइलर को भी काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो इसके लिए हम इस तरीके से यहाँ पे इसको इंडेक्शन दे देते हैं कि तो 26 से 30 के बीच में ढूंढते हैं y कहाँ पर रखा हुआ है, तो कंपाइलर ढूंढ देगा और यहाँ तक ये आंसर जो है 27, 28, 28 मुझे आंसर मिल जाएगा। देख रहे थे मिल रहा है नहीं, कंट्रोल एस की सहायता सेव किया, F5 की सहायता से रन कर रही हूँ अपने प्रोग्राम को। देखिए 28 आंसर मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से काउंट करेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे 28 नंबर पे बाय मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका फाइंड का कंसेप्ट। अब इससे रिलेटेड एक और चीज, यहाँ पे सिर्फ आपने y लिखा है तो आपको यहाँ से जो y है वो कौन सा मिल रहा है, सबसे पहले जो y आया है वो मिल रहा है। इसकी जगह यदि आपको अपोजिट साइड से यहाँ से काउंट करना है कि y किस नंबर पे मिलेगा सबसे लास्ट, यानी सबसे लास्ट जो y है वो किस नंबर पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है आपको R5। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक काउंट करूंगी तो शायद आप बोर हो जाएंगे, तो इसके लिए काम करते हैं, जो डेटा है इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप बड़ा डेटा आप उसको काउंट करके देखना, आपको आंसर वही मिल जाएगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ इस डाटा को थोड़ा सा छोटा करना चाहती हूँ। पाइथन ही 2 बार कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। देखिए, यदि आप आर फाइंड लिखते हैं तो आर फाइंड में क्या होता है, जो डेटा है सबसे लास्ट में जो ऑक्योर हुआ है ना, सबसे लास्ट में जो वाई ऑक्योर है उसको सर्च करता है। यानी ये सर्च करेगा आखिरी वाई, कौन सा वाई सर्च करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आंसर देगा। देख ले तो दे रहा है या नहीं दे रहा, कंट्रोल एस की सहायता सेव किया, F5 की सहायता से रन किया है, देखिए 15 आंसर मिल रहा है। तो आर फाइंड क्या करता है, सबसे लास्ट वाई को सर्च करता है, यानी कोई भी जो भी डाटा आपने यहाँ पे सर्च करवा रहे हो उस डाटा को सबसे आखिरी वाले डाटा को सर्च करता है। सिर्फ और सिर्फ फाइंड लिखा है, आर फाइंड नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ फाइंड लिखा है, तो सबसे पहले वो डाटा यहाँ भी सर्च हो जाता है, उसकी लोकेशन आपको बता देता है। और आर फाइंड लिखा है तो सबसे आखिरी में वो डाटा यहाँ कहीं भी उसकी लोकेशन आपको बताता है। तो ये फाइंड और आर फाइंड का कंसेप्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय। ये जो डाटा है ये आप थोड़ा सा स्ट्रिंग और बड़ी लिख लेना, अच्छे से लिख लेना और फिर अपने डाटा को सर्च करने की कोशिश करना। ओके।